हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन संकरण, और एक था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। आज दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। वो भी आपको कई बार पेपर के अंदर, आप जब 5 साल के पेपर करोगे तो उसमें नजर आएंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स यानी कि आवेश स्थानांतरण संकुल में क्या है कि आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन से ही बताता हूं। आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट लिखे मिलेंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन आया ना, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आवेश स्थानांतरण संकुल किसे कहते हैं। तो शब्द को पकड़ो आप, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा। तो एक इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रिच होगा और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ज्यादा होंगे, आवेश बहुत ज्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे डोनर। और एक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन न्यून बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। तो इसलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच, जिसको अपन बोलते हैं डोनर, और जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, जिसको अपन बोलेंगे एक्सेप्टर, तो जब कोई डोनर और कोई एक्सेप्टर पास पास आते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है डोनर से एक्सेप्टर की ओर। तो अब इसको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसकी डिफाइन बताऊंगा आपको। आपने देखा होगा, बताओ इसका नाम क्या है, देखें आप, बताओ देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत अच्छा कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? मैसिटिलीन। क्या नाम है? मैसिटिलीन। मैसिटिलीन ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसे हुआ कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, और साथ में आपको पता है कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो तीन तीन मिथाइल ग्रुप जो हैं, मैथिल जो ग्रुप हैं, उन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फिल कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, जिसको अपन बोलते हैं डोनर, दाता। तो ये डोनर हो गया, डोनर की तरह काम करेगा। ऐसे ही एक और है, आपने देखें, इसका नाम सुना होगा। ये कौन है? देखें आप, देखें, याद करो इसको। 12th क्लास में बहुत रट्टा मारा था इसको या समझा था। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? तो अब आप इसमें जनरली जो एग्जाम्पल दिया हुआ, तो इसमें आप नाइट्रो ग्रुप की नेचर जानते हो क्या होती है? नाइट्रो ग्रुप माइनस आई, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एटम। तो बेंजीन में जो कुछ भी बचा कुचा था, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन थे, वो सब इन तीनों ने मिलके विड्रॉ कर लिए। तो ये क्या हो गया? यानी ये आपका पिक्रिक एसिड है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये किसका काम करेगा? ग्राही का काम करेगा। ठीक है। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड हैं, एक मैसेटिलीन हो गया, एक आपका पिक्रिक एसिड हो गया। ये आपके कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी। और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो इसको क्या बोला हमने? डोनर। इसको क्या बोला? एक्सेप्टर। तो अब इसकी देखो डिफाइन कितने की, अगर ये दोनों कंपाउंड पास पास आते हैं तो इसलिए डोनर से डोनर से एक्सेप्टर की ओर, दाता से ग्राही की ओर चार्ज का ट्रांसफर होता है, और उससे इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, और उससे एक कंपाउंड बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो अब इसकी डिफाइन क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में आएगा, किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे? इसकी डिफाइन लिखोगे। तो डिफाइन क्या होगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन रिच, और ब्रैकेट में लिखना डोनर, जब किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ब्रैकेट में लिखना ग्राही, एक्सेप्टर, नजदीक आते हैं, तो दाता से ग्राही की ओर, डोनर से एक्सेप्टर की ओर चार्ज के ट्रांसफर होने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आवेश स्थानांतरण संकुल, यानी कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर हुई डिफाइन? और फिर आप ये एक अच्छा सा एग्जांपल दे देंगे तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन के बाद एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत बार आपको पेपर में मिलेगा, और वो है व्हाट आर इंक्लूजन कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट आर इंक्लूजन
इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन यानी कि समावेशन यौगिक किसे कहते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समावेशन यौगिक, समावेशन यौगिक का मतलब होता है समावेश करना, प्रविष्ट करना, प्रवेश करना। प्रवेश कब करेगा? जब कोई कैविटी बनी होगी, है ना, और उसके अंदर कोई दूसरा छोटा मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा, तो उनके मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड, समावेशन यौगिक। तो जनरली इसमें दो होंगे, जिसमें कैविटी क्रिएट होती है, जिसमें कैविटी को हम यहाँ बोलते हैं गुहिकाएं। जब आप बुक से पढ़े हो कैविटी, है ना, तो जिस ऐसे जो कंपाउंड हैं जिसमें कैविटीज होती है, गुहिकाएं होती है, उसके तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? मेजबान। मेजबान, मेजबान को आप क्या बोलते हो? होस्ट। ठीक है। और एक इनकी कैविटी के अंदर जाकर के कोई छोटा मॉलिक्यूल फंस जाता है, कैद हो जाता है, फिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेस्ट। तो अब देखो इसकी जो डिफाइन आ रही है कि समावेशन यौगिक क्या होते हैं, तो वो सिंपल सा है कि मेजबान अणु के गुहिकाओं में मेहमान अणु के फंस जाने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम समावेशन यौगिक कहते हैं। आई रिपीट, मेजबान अणु के गुहिकाओं में मेहमान अणु के फंस जाने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें समावेशन यौगिक कहते हैं। When the guest molecules are fitted in the cavities of host molecules, the formed compound are known as inclusion compound. बुक में भी लिखी हुई डिफाइन, थोड़ा उसको पढ़ के आप डिफाइन लिख सकते हो, लेकिन आपको बेसिक चीजें समझना। तो इसमें यानी दो वर्ड का मैं यूज करूंगा, एक तो होस्ट और एक गेस्ट। अब ये जो कंपाउंड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। समावेशन यौगिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नालीदार, सुरंग नुमा, जिसको हम बोलते हैं सुरंग नुमा, या नालीदार भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में अगर अपन बोल रहे कैनाल, सुरंग को क्या बोलते हैं? कैनाल। तो कैनाल टाइप के कंपाउंड, कैनाल। और एक होता है क्लैथरेट, क्लैथरेट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्लैथरेट ही बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं पंजर। पंजर मतलब पिंजरा, पिंजरे जैसे। तो कहने का मतलब समावेशन यौगिक का मतलब तो वही है कि आपकी जो कैविटी, अपने क्या बोला कि मेजबान अणु की गुहिकाओं में जो होस्ट है उसकी जो कैविटीज है, तो कैविटीज कैसी है? तो अगर आपके कंपाउंड की कैविटीज जैसे घर के बाहर नालियां बनी रहती है या सुरुंग हटा, उस टाइप की अगर होती है, जो अगर कैविटीज कैनाल टाइप की है, सुरंग नुमा है, और उसके अंदर कोई कंपाउंड चला जाता है, तो उससे जो बनता है उसको हम बोलेंगे सुरंग नुमा या नालीदार या कैनाल टाइप के कंपाउंड। और अगर आपका जो मेजबान है, जो होस्ट है, उसने अगर जो कैविटी बनाई है वो पिंजरे नुमा है, उसमें कोई फंस जाता है, तो हम उसको बोलते हैं क्लैथरेट या पंजर टाइप की। अब इसको अपन कोई एग्जांपल देखेंगे तब अपन को ज्यादा, पर इसकी डिफाइन समझ में आई। सबसे पहले आपको बोला उसने, तो जब, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, सपोज करो मैंने सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया आपको, सुरंग नुमा या नालीदार समावेशन यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको पहले समावेशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि समावेशन क्या होता है। फिर लास्ट में नीचे लिखना कि जब गुहिकाओं की आकृति या केविटी की आकृति नालीदार होती है, सुरंग नुमा होती है, कैनाल टाइप की होती है, और उसमें कोई छोटा अणु फंस जाता है, तो बनने वाले यौगिक समावेशन को ये कहते हैं, नालीदार कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफाइन बनानी है। तो जब मेजबान अणु द्वारा निर्मित गुहिकाएं पिंजरे नुमा होती है, पिंजरे टाइप होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज, CAG, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसमें कोई छोटा अणु फंस जाता है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? वो समावेशन कंपाउंड क्लैथरेट कहलाते हैं। ये दोनों की डिफाइन हो गई। अब इनका क्या करेंगे? एग्जाम्पल और यूज, दो चीजें ध्यान रखना। एक तो इनके क्या होने चाहिए? एग्जाम्पल आना चाहिए, और दूसरा इनका यूज क्या है। ये दो पार्ट आप और लिख दोगे
तो आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके लिए सुरंगनुमा में, तो एक्चुअली में यूरिया का आपने नाम सुना होगा। यूरिया का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जैसे यूरिया को पानी में डिसॉल्व करके उसके वापस क्रिस्टल बनाते हैं, तो उसमें इस तरह की नालीदार यानी कैनाल टाइप की कैविटीज डेवलप हो जाती है। और अगर उसी समय यानी जब आप उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, उस दौरान अगर आपके सॉल्यूशन में कोई दूसरा कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, छोटा मॉलिक्यूल, तो वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ यूरिया का क्रिस्टलाइजेशन करते समय जैसे मिथाइल एल्कोहल आ गया एक, ये अगर आप इसको और अच्छा समझना चाहें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। आप जानते हो ना दोनों को बहुत अच्छे से, है ना। फॉर एग्जांपल ये कौन है, नॉर्मल प्रोपाइल है, 1 प्रोपेनॉल, और ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल है, इसको ब्रांचिंग भी कर सकते हैं अपन। जैसे ये, इससे शायद आप और अच्छा समझ जाएंगे, एन ब्यूटेन, और एक होती है आइसोब्यूटेन। इट इज वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, अब सपोज करो आपको इन दोनों कंपाउंड को सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, है ना। सबसे पहले बताओ ये दोनों क्या कहलाते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को क्या बोलते हैं, होमोलोगस, साझा या समावयवी, आइसोमर। तो दीज आर आइसोमर, आइसोमर है ये, समावयवी हैं। तो इनको सेपरेट करना है तो अपन क्या करते हैं कि जो यूरिया का सॉल्यूशन आपने बनाया बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण के पहले, हम इन दोनों कंपाउंड को उसके अंदर डाल देते हैं। तो डालने के बाद जब आप उसका क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो क्रिस्टल बनेंगे, उसके अंदर क्रिस्टल के दौरान क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। और जब कैविटी बन जाएगी तो उस कैविटी के अंदर, क्योंकि आप ये बताओ सुरंग होती है, तो सुरंग में कौन जा सकता है, जो लंबा होता है सीधा होता है वही तो जा सकता है, या बाका टेढ़ा जा सकता है, बताओ आप बताओ कौन जाएगा। हाँ, तो ये एन जो होते हैं ना नॉर्मल, वो तो सुरंग में एंटर कर जाएंगे, और जो अपने ब्रांचिंग जो होगी, जो शाखित होते हैं, वो उसमें एंटर नहीं कर पाए, किसमें, कैविटी में। तो कुल मिला के बात ये हुई कि यूरिया के क्रिस्टलाइजेशन के दौरान यदि हम किन्हीं आइसोमर्स को, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड को रखा जाता है, तो जो अशाखित होते हैं, जो अनब्रांच्ड होते हैं, जो लीनियर होते हैं, वो तो उसकी कैविटी के अंदर एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, और जो ब्रांच्ड होते हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो कंपाउंड बना उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसको वापस थोड़ा हीट करेंगे तो वापस मिल जाएगा, यानी ये सेपरेशन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच कंपाउंड, कि दीज आर यूज टू सेपरेट द आइसोमर्स, है ना। तो नालीदार सुरंगनुमा कंपाउंड समावयवी के सेपरेशन के लिए काम में आते हैं। ओके, इसी तरह से क्लैथरेट का जो एग्जांपल है, क्लैथरेट के अंदर क्या होता है, ये तो डिफाइन तो आपको मैंने बता ही दी कि इसके डिफाइन में क्या होता है कि जब जो कैविटी जो है, जो गुहिकाएं हैं, वो पिंजरे नुमा आकृति की होती है। एक एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया है, उसको देखेंगे। आप ये बताओ कि क्विनॉल, आपने नाम सुना क्विनॉल, ये रहा क्विनॉल। तो क्विनॉल में क्या होता है, पैरा पोजीशन के ऊपर OH होता है, यही है ना, क्विनॉल जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्विनॉल पैरा पोजीशन पे होता है। तो पैरा पोजीशन में कहीं पे भी रख सकता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, देखो ये पैरा पोजीशन यहाँ पे आ गई। अब जब क्विनॉल का क्रिस्टलाइजेशन करोगे आप, तो 3 क्विनॉल के मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखो पैरा पोजीशन फिक्स करना, पैरा पोजीशन के यही है, ऑर्थो मेटा, ये पैरा, इधर देखो, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस तरह से फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल, 3 अणु जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनानी है उसको भी देखो, इसकी ऑक्सीजन तो इसका हाइड्रोजन आपको यहाँ शो करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। इस तरह से बन गया। इधर देखो जब ये H ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई तो इसकी ऑक्सीजन और इसका H साइड में कर देना, और इसका ये H, भाई 2 OH है तो एक OH का हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है तो दूसरे का हाइड्रोजन साइड में रखना है। आप समझ गए कैसे इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना है। 2 OH में से एक का हाइड्रोजन काम में लेना है तो दूसरे का काम में
नहीं लेना है। तो इस तरह से अपन इसको स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मैंने ऑक्सी, तो यहाँ पे ये H आएगा और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी। तो आप देखो तीनों अणुओं ने मिल करके, क्विनोल के तीनों अणुओं ने, तीनों मॉलिक्यूल ने मिल करके एक पिंजरे टाइप स्ट्रक्चर बना दिया और उसके अंदर कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जस्ट लाइक कौन है, आर्गन, वो इसके अंदर आके फिट हो गया। आर्गन इनर्ट गैस, वो इसमें फिट हो गया। ये छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे मिथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, तो छोटा जो होगा ना, जिसकी साइज इसकी जैसी होगी पिंजरे की, वो उसमें, जैसे तोते के पिंजरे के अंदर तोता आ सकता है, मुर्गा थोड़ी आ सकता है। हाँ, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्लेथरेट होते हैं, तो क्लेथरेट में मॉलिक्यूल किसी बॉन्डिंग से एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें कोई छोटा अणु फिट हो जाता है, तो इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे क्लेथरेट। तो छोटा और बड़ा यानी साइज फैक्टर काम कर रहा है। उन वाले के अंदर आइसोमर थे। तो अब जैसे अब मैं आपको कहूं कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, तो ये इसमें इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो आपको इन दोनों को अगर सेपरेट करना है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, सजात। यानी एक ही जाति के हैं लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्लेथरेट का यूज, तो क्लेथरेट का यूज किसके लिए होता है, सजातों को, होमोलोगस को सेपरेट करने में। और उनका यूज क्या होता था, समावयवी आइसोमर्स को यूज करना। तो एक बहुत अच्छे दो क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए। आप थोड़ा बुक खोलें, उनको पढ़ें, रीड करें, उनके नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। थैंक यू।